श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। उसी श्रृंखला में आज हमारा पहला पशुपतिनाथ व्रत था। सुबह की पूजन कैसे करना है इसका वीडियो हमने आज सुबह ही वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर चैनल पर देख सकते हैं। पहले सोमवार में कैसे व्रत करना चाहिए, कैसे संकल्प लेना चाहिए, कैसे कामना करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, कैसे थाली तैयार करना चाहिए, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। अब यह वीडियो में हम आपको शाम की पूजन में आप किस प्रकार से पूजन कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करना है, वह सभी जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। उससे पहले हम आपको बता दें, यह व्रत हमारा पहला सोमवार है, इसलिए पूजन सामग्री भी हमने पहले सोमवार में किस प्रकार उपयोग में लानी है वैसे ही पूजन सामग्री आपको बाकी सोमवार में भी प्रयोग में लानी है। बस आप संकल्प बार बार नहीं करेंगे तो संकल्प की सामग्री नहीं रहेगी। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं शाम की पूजन की थाली में आपको क्या क्या रखना है। आपको वही सामग्री रखना है। भस्म रख लेना है, पीला चंदन रख लेना है, आपको 6 दीपक रख लेना है। इन दीपक में आपको घी का उपयोग करना है और गोल बाती का उपयोग करना है। आप थोड़ा सा अक्षत रख सकते हैं, मतलब जो सुबह की थाली थी उसी थाली का उपयोग आपको शाम को करना है। आप थोड़े से पुष्प रख सकते हैं, बेलपत्र रख सकते हैं, धतूरा रख सकते हैं। सुबह हमने पंचामृत का उपयोग किया था, पर शाम को पंचामृत का उपयोग नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। गुरुजी ने कहा है शाम को कई जगह मंदिर में श्रृंगार कर दिया जाता है, पंडित जी बुरा मानते हैं। ऐसे में शाम को आप अभिषेक ना भी करेंगे तो भी चलेगा। पूजन की थाली लेकर आपको शिवालय आ जाना है और शिवालय आने के बाद आपको सबसे पहले जो आपने दीपक लाए हैं उन दीपक को एक एक करके भोलेनाथ के सामने रख देना है। थाली में एक भी दीपक को नहीं छोड़ना है। पूरे 6 दीपक जितने आपने लाए हैं सबको एक एक करके सामने शिवलिंग के रख देना है। पूरी पूजन करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना है। एक एक करके आपको सभी दीपक को भी प्रज्वलित कर देना है। कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि शाम की पूजन कितने बजे करना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। शाम की पूजन आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल वह समय होता है सूर्यास्त के 45 मिनट से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय रहता है, वह प्रदोष काल कहलाता है। इसी समय आपको पूजन करना है। आप देख सकते हैं हमने 5 दीपक प्रज्वलित किए हैं। आपको भी 5 ही दीपक प्रज्वलित करना है। रखना 6 है पर प्रज्वलित आपको 5 दीपक करना है। एक दीपक को छोड़ देना है क्योंकि वह दीपक हमें घर में ले जाकर मुख्य द्वार में प्रज्वलित करना है। वह भी हम आपको आगे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप देख सकते हैं हमने जल का सिंचन किया है शिवलिंग पे। हमने शिवलिंग पे जल अर्पित नहीं किया है क्योंकि गुरुजी ने कहा अगर आप शाम की पूजन में जल का छींटन मात्र भी कर देते हैं तो भी पर्याप्त है। पीले चंदन का उपयोग करते हुए हमने शिवलिंग पर त्रिपुण बनाया है। जिस प्रकार से गुरुजी त्रिपुण बनाने को कहते हैं उसी प्रकार से हमने त्रिपुण बनाया है, मतलब बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए 2 लाइन, फिर उसके बाद अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए तीसरी लाइन। शिवलिंग में त्रिपुंड बनाने के बाद हमने उसमें अक्षत और भस्म लगा दी है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से पूजन करना है। इसके बाद आपकी थाली में जो जो सामग्री है जो आपने सुबह अर्पित की थी वह सभी सामग्री आप एक एक करके शिवलिंग पे अर्पित करते जाएं। आपके पास गुलाल है, आपके पास काली तिल है, यह सभी सामग्री आप एक एक करके शिवलिंग पे अर्पित करें। बेलपत्र भी अर्पित करें। बेलपत्र में पीला चंदन लगा लें। इसके बाद बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। आपके पास सफ़ेद पुष्प है, कनेर का पुष्प है तो वह भी आप अर्पित कर सकते हैं। धतूरा आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। अगर कनेर का पुष्प है, सफ़ेद पुष्प है या जो भी पुष्प है, केतकी के पुष्प को छोड़कर सभी प्रकार के पुष्प आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि आपको एक एक करके शिवलिंग पर फूलों से श्रृंगार कर देना है। इसी प्रकार से शाम की पूजन काफ़ी सरल विधि है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हमें बताई है। उसी माध्यम से उसी अनुसार आपको हम पूजन कैसे करना है वह बता रहे हैं। सभी चीज़ें अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते रहें और भगवान का स्मरण करते रहें, भक्ति में लीन रहें। अगर आप कोई भोलेनाथ का भजन करना चाहते हैं तो भजन गाते गाते भी आप यह पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आपको भोलेनाथ के सामने ही जो आपने प्रसाद बना के लाया है उसके आपको 3 हिस्से कर लेना है। तीन पात्र में भोलेनाथ के सामने प्रसाद के 3 हिस्से कीजिए और आपको पूरा प्रसाद अर्पित करना है। पूरा प्रसाद के 3 हिस्से करना है। कोई प्रसाद किसी बच्चे या किसी घर के अन्य सदस्य के लिए आपको नहीं बचाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितना भी प्रसाद लाए हैं आपको उसको उसके 3 हिस्से कर देना है।
इसके बाद गुरुजी ने बताया है, अगर आप भोलेनाथ को पशुपतिनाथ व्रत में प्रसाद अर्पित कर रहे हैं तो आपको उसमें एक एक बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए, तभी भोलेनाथ उसे प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं सभी प्रसाद के सभी भागों में हमने एक एक बेलपत्र अर्पित कर दिया है। इसके बाद आपको बस इतना ही करना है, शाम की पूजन का यहाँ पे समापन होता है। यह हमारा पहला सोमवार है, इसलिए आपको शाम की पूजन के बाद भी हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भोलेनाथ से कामना कर लेना है। जिस उद्देश्य के लिए आप यह व्रत रख रहे हैं वह उद्देश्य भोलेनाथ से बोल देना है और कामना करने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। गुरुजी ने कहा पहले दिन की पूजन में ही आपको संकल्प लेना है और मनोकामना करना है। संकल्प हमने सुबह की पूजन में ले लिया था, इसलिए संकल्प अब हम बार बार लेने की जरूरत नहीं है, पर कामना पहले दिन सुबह और शाम आप दोनों टाइम कर सकते हैं। बाकी सोमवार जो आएंगे उसमें आपको बार बार कामना करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने पहले सोमवार में कामना कर दी है वह पर्याप्त है। बस इस प्रकार से कामना कीजिए, जिस उद्देश्य के लिए आपने व्रत रखा है भोलेनाथ से वह बोल दीजिए और उसके बाद आप एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। अब कामना करने के बाद आपने जो 6 दीपक में से जो दीपक प्रज्वलित नहीं किया है उस दीपक को वापस अपनी थाली में उठाकर रख लेना है। प्रसाद का एक भाग भोलेनाथ को स्पर्श कराते हुए अर्पित नहीं करना है, स्पर्श कराते हुए वापस अपनी थाली में रख लेना है और सभी चीज़ों को लेकर वापस अपने घर की ओर आ जाना है। घर आने के बाद सबसे पहले आपको मुख्य द्वार के पास बैठ जाना है, बढ़िया बैठ जाइए और अपने सीधे हाथ की ओर आपको दीपक रखना है। सीधे हाथ की ओर दीपक रखने के बाद आपको उस दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए प्रज्वलित कर देना है। उस दीपक का हाथ जोड़कर नमन करना है, विनती करना है कि भोलेनाथ यह मेरा घर है, इस घर में प्रवेश करते हुए आप मेरी सभी कामनाओं को पूरी कर दीजिए। गुरुजी ने बताया यह दीपक हम इसलिए प्रज्वलित करते हैं क्योंकि हम भोलेनाथ को अपने घर के लिए आमंत्रण देते हैं और अपने घर के मुख्य द्वार में दीपक प्रज्वलित करके हम भोलेनाथ को हमारे घर में बुला रहे हैं कि हमारे घर में जितने भी कष्ट दुख तकलीफ़ हैं उसे भोलेनाथ दूर कीजिए। यह अब आपका ही घर है और आपको ही संभालना है। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको घर के अंदर प्रवेश कर जाना है और वह प्रसाद का पहला भाग जो आपने उठा के ले आया है उसे आपको खाना खाने से पहले, आप शाम को खाना खाएंगे भोजन करेंगे उसके पहले आपको सबसे पहले उस प्रसाद को पूरा प्राप्त कर लेना है, खा लेना है। उसके बाद ही आपको अपना भोजन ग्रहण करना है। इस प्रकार से आप पहले सोमवार का पूजन पूर्ण कर सकते हैं। बढ़िया भगवान का भजन करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, नाम जाप करते हुए पूजन कीजिए। आपको भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी और जिस उद्देश्य से आप पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं वह आपका शीघ्र पूरा होता हुआ नजर आएगा। अगर आपको पहले सोमवार के शाम की पूजन का वीडियो उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा और अगले सोमवार के भी हम पूजन का वीडियो बनाएंगे। तब तक आप अपने प्रश्न इस कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।